एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, आज मैं प्राउडली आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा राजेश पादा जी से, जो रनर भी हैं, राइडर भी हैं। इनको अल्ट्रा मैराथन राइडर भी कहा जाता है, रनर भी कहा जाता है, और वो विश्व लेवल तक जो है अपना नाम कमा चुके हैं। उन्होंने प्राउडली जो है महसूस करवाया। जी हाँ, जम्मू के युवाओं के लिए वो प्रेरणा का स्रोत है। जम्मू के युवाओं को वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, और वो 63 ईयर्स के हैं और 100 किलोमीटर रनिंग कर चुके हैं वर्ल्ड लेवल पर। आइए प्राउडली मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूं राजेश पादा जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो एवरीवन, आई एम राजेश पादा। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप विश्व लेवल पर जो है आपने नाम कमाया। 63 इयर्स ओल्ड हैं आप, लगते नहीं हैं। तो सबसे पहले बताइए, आपकी जर्नी कब से शुरू हुई और कहां से शुरू हुई? ओके, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई वे बैक इन 2011 इन द मंथ ऑफ लेट्स से अगस्त, and my son was in Delhi University, so उन्हीं दिनों ADHM एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन होने वाली थी। तो आई वॉज जस्ट ए वॉकर। मैं प्लेन जैसे आमतौर पे लोग सुबह उठते हैं और सैर को जाते हैं, तो मैं सैर वैर करता था। तो मेरे बेटे ने मेरे को बोला कि पापा, ये दिल्ली एयरटेल हाफ मैराथन होने जा रही है, तो मैंने आपकी रजिस्ट्रेशन कर दी है, सो आपको 21 किलोमीटर दौड़ना है। मैंने कहा बेटा, ऐसा है, मैं एक वॉक करने वाला हूँ, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है 21 किलोमीटर दौड़ना। सो आई हैड ए टाइम ऑफ अबाउट 2 months। मैं एक दिन ऐसे ही सुबह निकला और मैंने कहा कि चलो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते हैं। मैं सिर्फ 1 किलोमीटर दौड़ा और मेरा सांस फूल गया। फिर मैंने कहा भाई, ये जो चैलेंज बेटे ने दिया है, आई एक्सेप्ट दिस चैलेंज। मैं अपनी बॉडी को धीरे धीरे ट्रेन करता रहा। एंड मैं आपको सीधा एक छोटा सा आंसर देता हूँ। उस समय मैं कैसा था, जैसे एक अनजान बंदे को आप बोलो अनजान रोड पे छोड़ दो और भैया आपको अपने घर पहुँचना है। आई वॉज लाइक दैट। सो उस समय मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी दौड़ना कैसे है, क्या करना है। आई जस्ट केप्ट ऑन रनिंग। और वो दिन आ गया 11 नवंबर 2011, जब मैंने दिल्ली ADHM दौड़नी थी। मैंने एयर टिकट किया यहाँ से और मैं दिल्ली पहुँच गया। और जब मैं वहाँ पहुँचा और मैंने वहाँ पे जो देखा, वो JLN जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से शुरू होनी थी, और वहाँ पे पीपल वर सो कलरफुल। बड़े लोग थे वहाँ, यंग और हमारी एज के बहुत यंग। उस समय आई वॉज अराउंड 53 year old। सो आई मस्ट से आई वॉज यंग एंड नाउ आई एम ऑल्सो यंग राइट नाउ ऑल्सो। सो हम वहाँ पहुँच गए। तो मेरे मन में था कि मैं ये दौड़ जो करने आया हूँ, मुझे अब ये इसका परचम लहराना है। आई हैव टू कंप्लीट इट। और तकरीबन कोई 100-150 मीटर रह गया था, तो सामने बड़ी सी फिनिशिंग क्लॉक थी। तो जब मैंने क्लॉक को देखा तो वहाँ पे टाइम चल रहा था 1 hour 56 minutes। तो मैंने कहा भैया अब 150 मीटर रह गया, भाग राजेश, तू पूरा करेगा। सो आई क्लॉक्ड माई रेस इन 1 hour 58 minutes और 17 seconds में। आप कर पाए और कर सकते हैं, और उसके बाद आप दौड़ते ही जा रहे हैं। तो आज आप 63 के हैं, तो 53 इयर्स में आपने ये सफ़र शुरू किया। इससे पहले क्यों नहीं किया? जब आप यंग एज में थे उस समय क्यों नहीं किया? देखो, ये बड़ा अच्छा सा सवाल आपने पूछा। यंग एज में आई वॉज ए प्लेयर। मैं टेबल टेनिस खेलता था। मैं स्टेट लेवल टेबल टेनिस रिप्रेजेंट किया। फिर मैं साउथ इंडिया में अपनी पढ़ाई की थी, इंजीनियरिंग। वहाँ भी मैंने साउथ इंडिया लेवल पे आई वॉज नंबर 2, नंबर 1, नंबर 3। ये जो रनिंग है, रनिंग वॉज नॉट इन माई माइंड, नेवर इट वॉज इन माई माइंड। ये तो एक आई मस्ट से माई इंस्पिरेशन, माई मोटिवेशन इज माई सन ओनली। जैसे कि आप 100 किलोमीटर तक दौड़ चुके हैं, सबसे पहले तो मैं अब ये जानना चाहूँगा 100 किलोमीटर की दौड़ का सफ़र कैसे शुरू हुआ और किस तरह आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? देखिए, ये सफ़र यहाँ तक पहुँचते तकरीबन मुझे 10 साल लग गए। और एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, मैं 2011, 2012 और 2013 तक मैं 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर पे फोकस करता रहा। आई नेवर थॉट ऑफ गोइंग फॉर ए फुल मैराथन। फुल मैराथन इज 42 किलोमीटर्स। फिर 2014 में मेरे बेटे ने दोबारा मेरे को इंस्पायर किया, पापा आप करो, मुंबई वाली भी करो, टाटा मुंबई मैराथन, आप वो भी करो। आई वेंट टू TMM टाटा मुंबई मैराथन, मैंने 42 किलोमीटर भी पूरा किया। फिर 2018 आया। 2018 में मैंने शिमला टफमैन की
दैट वाज 50 किलोमीटर। उसके बाद मेरा 60th बर्थडे आया 2007 साल के बाद 2018 में मेरा 60th बर्थडे आया। मेरे को आया कि भैया 60th बर्थडे 60 किलोमीटर्स, तो मैंने 60 किलोमीटर अपने 60th बर्थडे को मनाया करके आई रैन फ्रॉम जम्मू टू उधमपुर। वो पंजाब से मेरे को आया कि सर आप ये करो द ग्रेट रन ऑफ पंजाब। वो क्या था, अमृतसर से जलंधर दौड़ना था, दैट वाज 80 किलोमीटर। सो मेरे मन में था भैया 60 कर लिए तो 80 हो ही जाएगी। सो मैंने टेरिन पे की है, सो आई वेंट देयर। वो मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वहाँ हमने 80 किलोमीटर की फर्स्ट टाइम इन लाइफ, और वहाँ पे क्या हुआ कि आई कंप्लीटेड इन 10 आवर एंड फ्यू मिनट्स, जो कि मैं सोचता था कि मैं 14 घंटे में पूरी करूँगा। एंड टू माई सरप्राइज दे सेड यू आर पोडियम फिनिशर सर। सर आप तो फर्स्ट, आप तो सेकंड आए हो सर ओवरऑल, और अपनी कैटेगरी में सर आप फर्स्ट आए हो। अगर यूरोपियन स्टैंडर्ड से देखा जाए तो जो अल्ट्रा मैराथन रनर है ही हैज टू रन मोर देन 72 किलोमीटर्स, बट इंडियन स्टैंडर्ड से एनीथिंग मोर देन 42 इज कॉल्ड अल्ट्रा मैराथन। और एक ट्रैक के ऊपर, जैसे 8 ट्रैक होते हैं उसके ट्रैक के इंडोर स्टेडियम के, तो मेरे को 7 नंबर ट्रैक दिया गया था। सो आई हैव टू रन इन नंबर 7 ट्रैक ओनली। तो सुबह 6 बजे हमने शुरू कर ली, सो आई स्टार्टेड रनिंग। सो वहाँ क्या हुआ कि वहाँ शाम होते होते मैंने तकरीबन 192 लैप्स कर लिए थे, और जब वो डिस्टेंस कैलकुलेट हुआ इट वाज ऑलमोस्ट 90.27 किलोमीटर्स। दौड़ना जो है ना, दौड़ना एक इट इज़ लाइक ए मेडिटेशन टू मी नाउ। जब भी मैंने 80 कर लिया तो उसके बाद आई थॉट, जम्मू आया, सारे कहने लगे सर कमाल कर गया आपने, क्या डिस्टेंस कर दिया। सोशल मीडिया पे आई नो लॉट ऑफ पीपल, दे लव मी, they call me young chap coming, yeah, so many things। 100 किलोमीटर का आ गया जी हमारा एक चैलेंज आ गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड चैलेंज। ये बठिंडा रनर्स हैं, इंडिया रनर्स, तो उन्होंने एक चैलेंज बनाया कि हिंदुस्तान का झंडा लेके एक हाथ में आपको 100 किलोमीटर दौड़ना है। कितना प्राउड महसूस होता है जब नेशनल फ्लैग हम हाथ में पकड़ते हैं। व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू राइट नाउ। अब 22 नवंबर को ये इवेंट था, उससे पहले मैंने क्या किया, आई वॉन्टेड टू डू सम ट्रेनिंग। सो मैंने 2-3 महीने ना हिल टेरीन पे रनिंग किया, कुछ थोड़ा बहुत 50-60 किलोमीटर एक बार फिर दौड़ा, स्ट्रेचिंग की, बॉडी को प्रिपेयर किया। तो कोई ऊपर वाले के करम से दिन आ गया 22 नवंबर, हम सुबह 4 बजे वी स्टार्टेड रनिंग, और उसी दौरान काफ़ी लोगों ने साइकिलिंग भी की, बट वी वर वेरी फ्यू जो 100 किलोमीटर दौड़ने वाले थे। राजेश जी, मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जब आपने नेशनल फ्लैग पकड़ा उस वक्त क्या मूवमेंट थी और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लग रही थी कि जैसे बाकी आप रेस कर रहे थे तो हार भी जाते तो कोई इशू नहीं होता, तो ये भी एक रेस तो आपको कॉन्फिडेंट था कि आप जीतेंगे, लेकिन एक नेशनल फ्लैग भी आपने पकड़ा था, तो उस समय ये था कि मेरे को जीतना ही जीतना है, कुछ ऐसा था माइंड में? देखो, मैं आपको यकीन के साथ एक चीज़ बोलता हूँ, मैं तो चलो रनर हूँ, एज ए इंडिविजुअल जब भी हिंदुस्तान का झंडा कोई भी पकड़ता है ना, तो बीइंग इंडियन ही फील्स कि ही इज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड अपने कंट्री को, एंड आई फील आई एम ए प्राउड इंडियन, आई होल्डेड माई फ्लैग फॉर 14 लॉन्ग आवर्स। 14 घंटे मैंने झंडा हाथ में पकड़ा। 100 किलोमीटर की दौड़ आप लगा चुके हैं, अगला सफर क्या है आपका? देखिए, अगला सफर जो ऊपर वाला बोलेगा मैं वही करूंगा। देखो, मन में क्या होता है, जिज्ञासा हर एक के मन में रहती है, दिल मांगे मोर, आई वॉन्ट टू डू समथिंग मोर देन 100 किलोमीटर अमृतसर, और वहाँ पे साथ ही शिव मंदिर भी है, वहाँ भी दर्शन करूँगा, और वो मेरी है कि आई वॉन्ट टू रन 200 किलोमीटर्स, वो मेरे मन में है। अब जो ऊपर वाला जब हमको देगा, जब हमारा चीज़ें नॉर्मल होंगी, आई विल बी रनिंग, माई नेक्स्ट टारगेट इज 200 किलोमीटर्स। राजेश जी, मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपने टोटल कितनी दौड़ी हैं थोड़ा सा? मैं अभी तक तकरीबन 120 के करीब दौड़ चुका हूँ, जिसके बीच में कोई 60-70 के करीब 21 किलोमीटर्स हैं, और अबाउट 42 किलोमीटर तकरीबन कोई 30 के आसपास हैं, फिर 5 के 10 के तकरीबन कोई 12-15 होंगी, और उसके बाद बाकी लॉन्ग डिस्टेंसेज हैं, जैसे मान के चलिए आप 100 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, इस तरह के डिस्टेंसेज बहुत किए हैं। मैंने एक ड्यूथलॉन भी की है, उसमें 2 किलोमीटर दौड़ना होता है, 90 किलोमीटर साइकिल चलाना होता है, और उसके बाद फिर 21 किलोमीटर दौड़ना होता है। मैंने वो भी कर ली हुई है।
डॉक्टर मालविका उपाध्याय। मुझे लगता है कि इस उम्र में इतनी रनिंग करना, जहाँ बहुत सारे लोग देश में जोड़ों के दर्द और इनकी उम्र के जो लोग हैं, फॉर एग्जांपल हमारे फ्रेंड सर्कल में जो पेरेंट्स वगैरह हैं लोगों के, वो सब जोड़ों के दर्द और तरह तरह की प्रॉब्लम्स, बीमारियां लेकर के बैठे हैं। उस समय ये अपने आप में एक मिसाल है कि ये लोगों से आगे निकल करके सबको मोटिवेट करके एक रनिंग कम्युनिटी की इन्होंने जम्मू में शुरुआत की है और उन सबको आगे लेकर के ये बढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ही मतलब मोटिवेशनल चीज़ है अपने आप में। कंसिस्टेंट डाइट, सुबह रोज़ उठना, फिर सबको आगे लेकर के अच्छा आप आइए करके सबको इन्होंने धीरे धीरे जो है जम्मू में एक पूरी रनिंग की लहर जगाई है। तो आई थिंक दैट मेक्स मी एक्सट्रीमली प्राउड, बिकॉज जहाँ इस समय लोग अपने बच्चों की फोटोज दिखाते हैं लोगों को और कहते हैं हमारे बच्चों ने इतना अच्छा किया, वहाँ पे मेरे डैड जो हैं या हमारे फादर साहब जो हैं वो इतना अच्छा कर रहे हैं, तो हम लोग अपने फादर की इमेज दिखाते हैं कि देखिए इन्होंने कितना बढ़िया किया। तो मुझे लगता है कि धैर्य से, परिश्रम से जो है आप कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं, जिसकी एक लाइव जो एग्जाम्पल है वो पापा हैं। और मुझे लगता है हर किसी को ऐसे उठ करके इनको फॉलो करना चाहिए। हम लोग बहुत बार बोलते हैं आप कोचिंग सेंटर या ऐसा कुछ क्यों नहीं शुरू करते। ही सेज नो, दिस इज व्हाट आई हैव इज अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं है, कुछ नहीं है। तो मेरा मेन मोटिव है कि जम्मू के लोग या बाकी के देश के लोग जो हैं फिटनेस की ओर आगे बढ़ें। ये बहुत ही अच्छे सर हैं मेरे। मैं इनके साथ 8.5 किलोमीटर कर चुकी हूँ, 10 किलोमीटर मांडा हिल्स में, जहाँ पे चलना तक को इतना मुश्किल होता है, वहाँ पे मैं पादा सर के साथ दौड़ती हूँ। और मुझे जब मैं किसी और के साथ दौड़ती हूँ तब मैं इतना तेज़ नहीं दौड़ती हूँ जितना मैं पादा सर के साथ दौड़ती हूँ। ये थे राजेश पादा जी, जिन्होंने अपना सफर हमारे साथ साझा किया। जी हाँ, इनके सफर से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और देखना चाहिए कि कहाँ से इन्होंने दौड़ शुरू की थी और कहाँ जाकर ये आज पहुंचे हैं। और अभी भी ये रुक नहीं रहे हैं। अगला टारगेट इनका 200 किलोमीटर होगा। अगर वो 53 ईयर की एज में दौड़ सकते हैं तो हम 20, 25, 30, 35 ईयर में क्यों नहीं भाग सकते हैं। इसी के साथ कैमरा पर्सन जितेंद्र नोरा और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे, नमस्कार।